हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 22A का 13 नंबर क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल विथ हाइपोटेन्यूज 40 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द अदर टू साइड्स 24 सेंटीमीटर। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे है? ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल है एक, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, यहाँ 90 डिग्री। इसका नाम दे देते हैं ABC। अब इसका हाइपोटेन्यूज दिया हुआ, हाइपोटेन्यूज ये हुआ AC 40 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द अदर टू साइड्स, और ये जो दो साइड बच गया, दोनों में से कोई भी एक हम लोग 24 सेंटीमीटर ले सकते हैं। मान लो इसको ले लेते हैं 24 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द अदर टू साइड्स 24 सेंटीमीटर। तो इसका निकालना क्या है? फाइंड द एरिया, ठीक है। एरिया फाइंड करना है। एरिया के लिए हमें क्या चाहिए? इसका राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें बेस भी है और हाइट भी है, तो बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए। बेस तो है, हाइट नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से इसका हाइट निकालेंगे, ठीक है। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज़ कर लेते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब जो जो गिवन है वो बैठाते जाओ। AC पता है 40, तो 40 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ इज इक्वल टू है, फिर यहाँ AB स्क्वायर है प्लस BC स्क्वायर, BC दिया हुआ है 24 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज AB स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, 24 को इधर ले आते हैं, तो 40 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर में है, तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी कर देते हैं। A प्लस बी इंटू A माइनस बी। इसको सॉल्व करो। 4 और 2 6 इंटू 16। अब दोनों को इंटू कर दो, 64 और 16 को। 64 इंटू 16 क्या आया? 1024। ये AB स्क्वायर का वैल्यू निकला। निकालना क्या है? AB निकालने के लिए इधर क्या हो जाएगा? रूट 1024। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ 1024 तो है ही, इसका एलसीएम लेते हैं। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 से फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 8 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 2 जा। कितना आया? 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 2 आ गया है। यहाँ पर 10 बार लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये रफ कॉलम है। अब इसमें पेयर लगाते हैं। ये दोनों पेयर के बदले 1 इंटू ये दोनों बदले 1, ये दोनों के बदले 1, ये दोनों के बदले 1 और ये दोनों के बदले 1। अब इसको इंटू कर दो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 आ गया AB, ठीक है। AB निकल गया। अब एरिया आराम से निकल जाएगा। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? BC और हाइट है AB, तो हाफ इंटू BC। BC क्या है? 24 और AB क्या है? 32। इसको क्रॉस कर दो, कैंसिल करो। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 24 इंटू 16 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारा साइड ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका एरिया। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया बनके। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर टू फाइंड द लेंथ ऑफ AC। मतलब एक यहाँ पर ABC ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ देखो ऐसे बना हुआ, मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका AC का लेंथ निकालना है। दूसरा में है द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस ABC ट्रायंगल का एरिया निकालना है। और तीसरा द लेंथ ऑफ BD, ये BD का लेंथ निकालना है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस। तो सबसे पहले द लेंथ ऑफ AC निकालना है। तो AC तो आराम से निकल जाएगा क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो इसका AC कैलकुलेट हो जाएगा। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल का एरिया ये भी आराम से निकल जाएगा क्योंकि बेस इसका पता है, हाइट पता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो एरिया भी निकल जाएगा। थर्ड नंबर थोड़ा सा ये समझने वाला है, तो ये स्टार्ट करते बनाने। 14 नंबर, द लेंथ ऑफ AC इन ट्रायंगल ABC क्या दिया हुआ है? गिवन AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। AB BC दिया हुआ है।
देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB क्या है 24, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 इंटू 24 कितना होता है, कैलकुलेट कर लो, 576, 576 प्लस 49, इसको प्लस करो 625, ठीक है। अब AC को रूट अंडर करो 625। अब इसको क्या करेंगे, 625 का मुझे पता है 25 इंटू 25 होता है, तो इसका आप लोग क्या कर सकते हो, LCM निकालना, या तो LCM निकाल के ही कर देते हैं। 625 का LCM निकाल लो 5 से, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 15, फिर 5 से, देखो 4 तो 5 आ गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब पेयर लगाओ, 2 पेयर लग गया, दोनों के बदले एक बाहर आ गया, AC आ गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब AC निकल गया, द लेंथ ऑफ AC बोला था, एक आंसर आ गया मेरा, द लेंथ ऑफ AC। अब क्या बोल रहा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AB क्या है, AB यहाँ देखो 24, पिक्चर में भी दिया हुआ है, BC 7, इसको कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 14, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया ट्रायंगल ABC का एरिया। अब नंबर 3 में क्या है क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ BD करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अगर अब हम लोग लेंथ ऑफ BD निकालना है ना, तो अगर हम लोग AC को बेस मान लेते हैं, इस ट्रायंगल में AC को बेस मान लेते हैं, और बेस AC को बेस मानेंगे तो BD इसका हाइट हो जाएगा ट्रायंगल का, क्योंकि इसका अपोजिट वर्टेक्स B है, तो B से यहाँ परपेंडिकुलर डला हुआ है BD, तो ये हो जाएगा BD हाइट। इसको बेस मान के एरिया कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, AC भी पता है, हाइट नहीं पता है, BD की जगह में BD लिख देंगे, और एरिया भी पता है हमें, तो BD इसमें आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। चलो वही करते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर 3, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टेकिंग AC एज बेस। AC को बेस मान के अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AC इंटू हाइट, क्या होगा, हाइट हो जाएगा BD, ठीक है। अब एरिया भी हम लोग कैलकुलेट किए हैं, 84 इज इक्वल टू हाफ इंटू AC भी यहाँ कैलकुलेट किए थे 25 इंटू BD नहीं पता, यही फाइंड करना है हमें। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 84 इंटू 2, 84 into 2 is equal to 25 into BD. This implies BD is equal to 84 into 2 by 25. अब 84 को 2 से इंटू करो तो क्या आएगा, 168 by 25। इसको डिवाइड करना है 25 से 168 को, देखो यहीं पे कर देते हैं, 25 से 168 को डिवाइड करेंगे तो 6 जा में जाएगा 150, 8 6 में 5 1, ये हो गया यहाँ पर डेसिमल, फिर 0, 25 7 जा 175, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस निकालने बोला आंसर, तो इसको यहीं तक लिख छोड़ देते हैं, 6.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी BD निकाल रहे हैं ना, एरिया नहीं निकाल रहे हैं, BD का लेंथ क्या हो जाएगा 6.7 सेंटीमीटर, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। एक्सरसाइज 22A कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 22B स्टार्ट करेंगे हम लोग।